एकादशी के पद्म पुराण में लिखा है और विष्णु पुराण में, एकादशी के दिन द्वादशी भी पड़ जाए, एकादशी के दिन त्रयोदशी भी पड़ जाए, मतलब एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां एक साथ पड़ जाए और उस दिन एकादशी का व्रत जो रख लेता है उसको हजारों एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। फिर वो जिंदगी में एकादशी करे चाहे ना करे। और फिर ध्यान देना, कोई मर रहा है, कोई तड़प रहा है और आपने तो अपने जीवन में एक ही एकादशी करी और वो कौन सी त्रिविधि, और मान लो कोई मर रहा है तो आप उसमें से अपनी एकादशी में से आप 5 एकादशी दे सकते, भले आपने एक करी हो, क्योंकि आपने हजारों कर ली एक साथ, उसका पुण्य आप किसी को प्रदान कर सकते, आप किसी को दे सकते। नहीं तो हमारे यहां तो शिव महापुराण, विष्णु पुराण कहती है, श्रीमद वल्लभाचार्य जी वर्णन करते हैं, मेरे वल्लभ कहते हैं कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो। हमारे यहाँ तो शास्त्र कहता है एकादशी का व्रत भी करो तो मुंह उतार के मत करो रे। कोई फूल अगर मुरझा जाता है तो भगवान को नहीं दिया जाता, कोई फल बेकार हो जाता है भगवान को नहीं दिया जाता। तुम्हारे व्रत वाले दिन तुम्हारा मुंह उतरा रहेगा तो भगवान उसको स्वीकार करेगा। इसलिए बकरी जैसे चरो और एकादशी करो। जेब में भर लो मूंगफली का दाना, काजू इधर, मूंगफली का दाना इधर, खिचड़ी भी बना लो, मोरधन भी बना लो, चिप्स तल लो, पापड़ तल लो, और जो पपीता, सेव, फल, केला जो जो है सब लिया, फ्रिज पे, वॉशिंग मशीन पे। मालूम पड़े भूखे रह गए, पति के लिए रोटी खा ले, एकादशी कुछ नहीं खाएगी, सुबह आधा किलो दूध की रबड़ी बना के खा ली। तो पति मन में सोचा फिर भी आवाज नहीं निकल रही, फिर अभी क्या खाएगी, खिचड़ी बनाई है और बादाम तल ली थोड़ी सी, और आधा किलो पपीता रखा था वो कतर लिया, और थोड़ा सा रायता बनाया बादाम का, अच्छा ठीक है, और चिप्स तल ली, और आलू भी तले हैं, ठीक है। फिर शाम को मोरधन की खीर और सेव फल, चीकू और आगरे का पेठा और राजगिरा की पूड़ी, ठीक है। फिर रात को अभी आधा किलो दूध मंगवाई, थैली गरम करके उसमें थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स डाल के, मखाना पीस के उसकी खीर बना लो, बस केवल खीर नहीं, पपीता रखा है। पति भी बोला तेरे जैसा व्रत तो दुनिया में कोई नहीं। दंडवत है ऐसी एकादशी माता को जो इतनी जोरदार एकादशी करी है। फिर पूछा किसने बताई, शिवर वाला महाराज, याद रहे। फिर तो पति भी बोला खूब चरो, एकादशी करो, कौन मना करे, प्रेम से करो। सारे व्रत उपास भगवान की पूजन अर्चना प्रसन्न चित्त में करो। घर में जब तक रहो प्रसन्न रहो, है धापो की बाई की तरह नहीं, ऐसा प्रसन्न रहिए। जिंदगी का सबसे बड़ा रस तत्व है प्रसन्नता, यह सबसे बड़ी औषधि है। स्माइल, हंसते रहो। आज के जमाने में तो वो योग ऋषि रामदेव बाबा भी सुबह सुबह उठा के दबा दे, हंसो हा हा हा, तो वो हंसने से अच्छा है कि मुस्कुराते, प्रसन्न चित्त में, आनंद में, प्रसन्न। अपनी प्रसन्न, जब देखो जब ऐसे मत दिखना कि कोई ने मार ठोक के बिठाया, प्रसन्न। महाराज की भी अगर भक्ति शंकर की मिलती है तो जीवन की सार्थकता अपने आप सिद्ध हो जाती है। एक क्षण का भी अगर भगवान का भजन मिल जाए इस मानव की देह को, इस मनुष्य के शरीर को, तो मानव का जो शरीर है
वो मिलना सार्थक हो जाए। एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक क्षण हमारा जो निकल रहा है वो हमको काल की ओर लेकर जा रहा है। कल भी कथा में कहा था, काल कब ग्रास कर जाए इसका कोई भरोसा नहीं। मृत्यु मनुष्य के चारों तरफ चल रही है, मस्तक पर टंगी हुई तलवार की तरह बस चल रही है। और हम उस मृत्यु के इर्द गिर्द चारों तरफ चल रहे हैं। जब जिस समय, जिस पल, जिस घड़ी, जिस क्षण हमारी श्वासों की गिनती पूरी हो जाएगी, तब इस मानव देह को, मनुष्य को, इस शरीर को त्याग कर भगवत चरणारविंद की ओर जाना पड़ेगा। चौबीस 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा, 12 संहिताओं का ये सार तत्व, शंकर का अनुमोदन कहता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर और जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती दोनों शमशान में निवास कर रहे हैं, क्योंकि इनको श्राप है। दक्ष प्रजापति ने शिव को श्राप दिया है कि तुम शमशान में रहोगे। और शमशान कोई साधारण सी भूमि नहीं है, जहां पर अमीर भी जाता है तो सफेद कपड़े में जाता है, गरीब भी जाता है तो सफेद कपड़े में जाता है। अमीर भी जाएगा तो लाल कपड़े में, सफेद कपड़े में, गरीब भी जाएगा तो लाल कपड़े सफेद कपड़े में। जो भी जाता है वो लाल या सफेद कपड़े में लपेट कर उसको शमशान में भेज दिया जाता है। अर्थात जहां शमशान का मतलब ही यही है कि जहां सबकी शान सम है, उसी का नाम शमशान है। उसके दरवाजे पर, उसकी चौखट पर, उसके द्वार पर कोई की शान बड़ी नहीं है, ना कोई की शान छोटी है। आप अपने घर के कितने भी मालिक बन जाओ, अपने घर के कितने बड़ी भी सेठ बन जाओ, आप अपने व्यापार में कितनी भी उन्नति कर लो, आप कितना भी धन, वैभव, सत्ता सब एकत्रित कर लो, पर एक बात याद रखना कि तुम कितना भी वैभव, कितना भी धन, कितनी भी दौलत, कितनी भी संपदा एकत्रित कर लो, और कितने बड़े भी दुनिया में तुम्हें लोग सेठ कहें, चाहे तुम दुनिया में लोग जन्मे और उसको लोग भिक्षुक कहें, माना दुनिया कुछ भी कहे, पर उसके दरवाजे पर पहुंचने के बाद ना कोई सेठ रहता है, ना कोई भिखारी रहता है। तिरुमाला के दर्शन करने जाओगे, नाथद्वारा का दर्शन करने जाओगे, बद्री विशाल का दर्शन करने जाओगे, द्वारकाधीश का दर्शन करने जाओगे, जगन्नाथ का दर्शन करने जाओगे, तो हो सकता है कि आप 1500 का नोट, 2000 का नोट दो तो थोड़ा दर्शन अंदर से हो जाए, अच्छे से मिल जाए। पर शमशान में जहां शिव निवास कर रहा है, जहां भगवान शंकर रह रहा है, वहां धन और दौलत की कोई मायना ही नहीं होता। थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लिए, थोड़ी सी धन के लिए, थोड़ी सी दौलत के लिए, थोड़े से धन संपदा के लिए भाई भाई का बेरी हो गया। पर एक बात समझ में नहीं आई कि वो बेरी जरूर हो गया, पर जब प्राण छूटे, जिस धन के लिए तूने लड़ाई करी थी, जिस धन के लिए तू विवाद करा था, जिस धन के लिए तू पूरा परिवार से अलग हो गया था, जिस संपदा के लिए तू हर एक से विवाद कर कर अलग हो गया था, तेरे प्राण छूटने के समय पर तेरी पत्नी, तेरे परिवार वाले, तेरे कुटुंब वाले, तेरे बेटे, तेरी बहुएं हाथ में अटैची में धन लेकर खड़े रहेंगे, उसके बाद भी तेरे प्राणों को कोई नहीं बचा सकता। धन भले पास में पड़ा हो, संपदा भले पास में पड़ी हो,
इसके बाद भी अकड़ इतनी राम। अगर भगवान कोई अच्छी कुर्सी देना, तुमको अच्छा पद दे, और भगवान अच्छी तुम्हें प्रतिष्ठा दे, खूब जोरदार तुमको अगर कहीं का सिंहासन मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, पद मिल जाए, और बहुत अच्छे पद पर कोई कलेक्टर, कोई एसपी, कोई डीएसपी, कोई और अन्य अन्य बहुत पद हैं साहब, कोई मजिस्ट्रेट आदि आदि जितने भी पद हैं, कोई पद पर अगर आपको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव आदि आदिक, आमदार, खासदार, विधायक, सांसद, मंत्री, संतरी, जिसके भी पद पर यदि भगवान आपको भोलेनाथ बिठा दे, तो मेरा निवेदन है उस पद की गरिमा को याद रखना और उस पद पर बैठकर कुछ गलत ना हो जाए इसका विचार करना। क्यों? जब तक कुर्सी तुम्हारी है तो दुनिया तुम्हें सलाम करेगी, पर जब तुम कुर्सी से नीचे उतर गए, पाला तुम्हें इसी संसार वासियों से पड़ेगा, जिनसे आपने बैर करा है, जिनसे आपने द्वेष करा है। कितना द्वेष, कितना बैर, पर शिव जी के द्वार में ना तो द्वेष है ना बैर है। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार, पार्वती जी शेर पर बैठती है, कार्तिकेय मोर पर बैठते हैं, गणेश जी चूहे पर बैठते हैं, शंकर जी नंदी पर बैठते हैं, गले में सांप डला हुआ है, शेर नंदी को नहीं छोड़ता, मोर सर्प को नहीं छोड़ता, सर्प चूहे को नहीं छोड़ता, सब विपरीत है। उसके बाद द्वेष नहीं है वहां, वहां केवल एक स्नेह, वहां केवल एक प्रेम, वहां केवल एक वात्सल्यता, वहां केवल एक करुणा। वहां द्वेष नहीं है कुछ भी। थोड़ी धन संपदा की विवाद हो जाए, मेरा निवेदन है, अगर लड़ भी लिए ना थोड़ी जायदाद के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, धन के लिए, संपदा के लिए, तो निवेदन है मीठी वाणी मत बंद करना, बोलचाल बंद मत करना, प्रेम बनाकर रखना। हो गया, धन गया, संपदा गई, सत्ता गई, वैभव गया, समय आएगा तो यही आपके काम आएगा, प्रेम बनाकर रखना। कल कथा में आपसे कहा था कि संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, भगत, भक्त, ये जितने होते हैं, ये भगवान की भक्ति में, ये परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले को ना देखते हुए भगवान की विरल भक्ति में नित्य डूबे, नित्य डूबे। और हम अभिमान को जोड़कर, अभिमान को लेकर इतना इतना चलते हैं। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भोलेनाथ, रुद्राक्ष का जो पौधा होता है इसमें कांटे नहीं होते, पर बेलपत्री का जो पौधा होता है इसमें कांटे होते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है, जरा ध्यान रखिएगा। स्कंद पुराण का ये पावन प्रसंग बड़ा आनंद करने वाला है, बड़ा सुंदर है। भोलेनाथ, मेरे मन का एक संशय है छोटा सा, और संशय केवल इतना सा है कि जो आपके नयन अश्रु से प्रकट हुआ रुद्राक्ष का पौधा, उसमें कोई शूल नहीं है, उसमें कोई कांटे नहीं है, पर जो मेरे नयन अश्रु से प्रकट हुआ ये बेलपत्री का पौधा, देखो 3 पौधों का बड़ा स्मरण है यहां पर, बेलपत्र का पौधा, शमी का पौधा और रुद्राक्ष का पौधा। आपको जब लॉकडाउन के चलते हुए जुलाई या अगस्त की ऑनलाइन कथा में आपने कथा सुनी होगी, शमी शिव महापुराण की कथा। उस शमी शिव महापुराण की कथा में आपको शमी के पत्र का, शमी के वृक्ष का, शमी के पौधे का विवरण किया गया। और जिन्होंने नहीं सुनी हो वो हमारे चैनल पर जाना और उसको श्रवण करना, निकाल कर एक बार है उसको देखिएगा। कि बाबा भोलेनाथ जी के नयन अश्रु से जो प्रकट हुआ वो रुद्राक्ष का पौधा है।
माता पार्वती के नयन अश्रु से जो प्रकट हुआ वो बेलपत्री का पौधा है। और उमा और महेश, जिस महेश के वंशज हैं महेश्वरी, जिनकी 12 खाम प्रगटी है भगवान महेश के द्वारा, वो महेश उमा, उमा और महेश का जो चरित्र है कि उमा और महेश का जब प्रागट्य हुआ, उमा और महेश जब दोनों आनंद में विभोर होकर जब चलते हैं और दोनों के बैठने से तप मुद्रा से जो पौधा उत्पन्न होता है वो शमी का पौधा है। शमी का पौधा। तो एक बात ध्यान रखिए, शिव जी के द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें कोई शूल नहीं है, उसमें कोई कांटे नहीं है। पार्वती के द्वारा जो निर्मित हुआ बेलपत्री का पौधा, उसमें कांटे हैं। और पार्वती के मिलन से भी जो उत्पन्न हुआ है शंकर के साथ में, उसमें भी कांटे। शमी के पौधे में भी कांटे, शमी के वृक्ष में भी कांटे। तो पार्वती जी स्कंद पुराण में एक प्रश्न कर रही हैं भोलेनाथ जी से कि प्रभु मुझे ये बताओ कि आपके द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें शूलता नहीं है, पर मेरे द्वारा जो निर्मित हुआ उसमें शूल क्यों आया है, उसमें कांटा क्यों आया है? थोड़ा सा माताओं, मेरी जीजियों, आपको थोड़ा बुरा तो लगेगा इस प्रसंग को सुनकर, पर लग जाए, पर आज कथा निकली है तो सुन लो है कि शिवजी जिस रुद्राक्ष को उत्पन्न कर रहे हैं उसमें शूलता नहीं है, पर पार्वती जी जो संग में मिली हैं उसमें भी शूलता है, और पार्वती के द्वारा जो प्रकट हुआ बेलपत्र उसमें भी शूलता है। तो भगवान महादेव बोलते हैं, पार्वती मैं तुझे कुछ कहूं और कहने पर तुझे तेरे हृदय में कोई बात चुभे, शूल लगे तो मुझे ठीक नहीं लगेगा। नहीं नहीं नहीं, आप कहिए प्रभु, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, आप तो बोलो कि कारण क्या है। भगवान कहते हैं, पार्वती बस अंतर इतना है, नारी का जो स्वभाव होता है, स्त्री का जो स्वभाव होता है, उसके हृदय में छोटी छोटी बात के शूल बहुत होते हैं। जेठानी ने ये कह दिया, देवरानी ने ये कह दिया, तुम्हारी मम्मी ये बोल दी, तुम्हारे पापा ने ये कह दिया, तुम्हारी बहनों ने ये कह दिया, तुम्हारे भाई ने ये कह दिया, तुम्हारे रिश्तेदार ने ये बोल दिया। ये नारी के भीतर ये शूलता रहती है। तो पार्वती जी बोली कि जितना तप आपने करा उतना तप मैंने करा, और जितनी साधना आपने करी उतनी साधना मैंने करी, और जितना आराधना दिल से आपने करी उतनी आराधना दिल से मैंने करी, फिर इसमें शूलता कहां से आ गई? भगवान शिव बोले, बस पार्वती बात इतनी सी है कि जब मैं आराधना करने बैठता हूं तो मेरी दृष्टि में सम्मुख में कुछ नहीं होता। जब मैं आराधना करने बैठता हूं तो मेरी दृष्टि में, मेरे सम्मुख में कुछ नहीं होता कि कौन ने क्या करा है, कौन ने क्या बोला है, कौन क्या कर रहा है, उससे मुझे मतलब नहीं होता, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। पर पार्वती जब तू आराधना करने भी बैठती है ना, तो तेरी चित्त वृत्ति में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई शूल आ ही जाता है। कई माताओं की आदत देखी साहब, भगवान की सेवा करने बैठी है तो भी भीतर थोड़ा सा शूलता भरी हुई है। महाराज बताओ, इतने सारे भगवान इकट्ठे कर लिए, मैंने बोला था बहू से कि वहां रख लेती है, बताओ इतने सारे यहां पर लाकर रख दिए हैं, अब इसकी सेवा करना पड़ रही है, अब ये करना पड़ रहा है। प्रसाद लेने के लिए रसोई घर में गई, भगवान का भोग लगाने के लिए, तो उसमें भी शूलता आ गई। इतने घंटों से मैं सामान ढूंढ रही, फ्रिज में मिल ही नहीं रहा, मैंने रख के गई थी, भगवान जाने कहां चले गए। भगवानों को वस्त्र पहना रही है तो शूलता है। अलमारी का ड्रॉज खोला, इसमें मैंने सामान रखा था, ना जाने भगवान का श्रृंगार कहां चले गया, कौन ने हाथ लगाया, फिर शूलता आ गई। भोजन करने बैठे तो शूलता है, कोई कार्य के लिए जा रहे हो तो शूलता है। अर्थात कहीं ना कहीं नारी के जीवन में शूलता बनी हुई है। और पार्वती जब तुम भजन करो, तप करो, साधना करो, भक्ति करो, उसमें शूलता नहीं होना चाहिए।
पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ तो क्या आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे बेलपत्री के रूप में? क्या मुझे स्वीकार नहीं करेंगे शमी पत्र के रूप में? पद्म पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण और शिव महापुराण, ये सारी पुराणे वर्णन करती है। पार्वती जी का खंड आनंद वर्षत कर रहा है, वर्णन कर रहा है। पार्वती खंड वर्णन कर रहा है, सती खंड वर्णन कर रहा है, उमा संहिता वर्णन कर रही है। क्या आप मेरा ये बेलपत्र का स्वरूप आप धारण नहीं करेंगे? इसमें शूलता, इसलिए भगवान कहते हैं नहीं नहीं, धारण तो करूंगा पर शूल धारण नहीं करूंगा। मैं शूल धारण नहीं करूंगा। मतलब बेलपत्री में जो कांटे लगे रहते हैं बेलपत्री की, उस डाली के अंदर जो कांटे शूल रहते हैं, भगवान शिव वो धारण नहीं करते। आप उस बेलपत्री को आप बड़े प्रेम से, आनंद से पत्ते को निकाल लीजिए, तोड़ लीजिए, उतार लीजिए और फिर भगवान को वो प्रेम से समर्पित करो तो भगवान स्वीकार करना। पर भोलेनाथ, ये बेलपत्री का जो वृक्ष है मेरे नयन अश्रु से उत्पन्न हुआ है, मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ है, फिर तो इन कांटों की कोई महत्वता ही नहीं है, इन शूल की कोई महत्वता नहीं है। पार्वती केवल 3 दिन ऐसे रहेंगे, 3 बार ऐसे रहेंगे, 3 तिथियां ऐसी रहेंगी, 3 समय ऐसा रहेगा जिस समय पर तेरे द्वारा निर्मित शूल को भी शिव धारण करेगा और जगत का कल्याण करेगा। 3 दिन, 3 तिथियां, 3 बार, 3 नक्षत्र, 3 घड़ी, 3 पल। जिसमें बाबा शूल भी धारण करते हैं, और शूल अकेले धारण नहीं करते महाराज। जो धतूरा होता है ना, दर्शन करें धतूरे के, कांटे कांटे सा होता है धतूरा, तो वो धतूरे के साथ में बाबा शूल धारण करते हैं, बेलपत्री के शूल को। ये बहुत बहुत आनंदमय कथा है महाराज जी। जिसके जीवन में हमेशा कांटे ही मिले हैं। बेटी बड़ी हुई तो घर में मायके में दुख देखा, और मायके से गई ससुराल में तो ससुराल में दुख देखा। ससुराल में भी दुख देखने के बाद में भी पति को बहुत कुछ काम खुलवाया, बहुत धंधे खुलवाए, नौकरी लगवाई, पर वो पति बार बार छोड़ कर आ गया, बार बार तकलीफ भोग रहा है, बार बार कष्ट भोग रहा है। फिर थोड़े दिन काम करता है, थोड़े दिन छूट जाता है, फिर व्यापार में बढ़ता है, फिर छूट जाता है, फिर कोई दुकान खुलवाई, थोड़े दिन अच्छी चली, फिर वापस वहीं घर पर आकर बैठ गया। अर्थात उसके जीवन में वो शूलता चल रही है। तो बाबा देवाधिदेव महादेव कहते हैं, ये 3 घड़ी, 3 पल, 3 नक्षत्र, 3 समय, 3 दिन में जो शूल मुझे समर्पित करता है, उसके जीवन से मैं शूल हटा देता हूं। वो 3 दिन लिखे स्कंद पुराण। महाराज, बैसाख महीने में जो प्रदोष आती है, बैसाख के महीने में बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले, आप प्रेम से सुन लो भाव से। पहला, बैसाख महीने की प्रदोष, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, पर बैसाख महीने की प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए। फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी। आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। एक वैशाख मास की प्रदोष। दूसरा, शिवरात्रि के दिन
मध्याह्न का समय महाराज, जो बड़ी शिवरात्रि होती है माघ की, बड़ी शिवरात्रि के अंतर्गत मध्याह्न का समय, दोपहर के ठीक 12 बजे, चाहे फिर वो कोई भी दिन हो महाराज, शिवरात्रि जिस दिन पड़ रही हो, उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को 7 कांटे बेलपत्री के वृक्ष के समर्पित होते हैं महाराज। इसमें आप ये वाले जो कांटे हैं जो शिवरात्रि के दोपहर 12 बजे वाले हैं, अगर कोई मदिरा पीने वाला हो, व्यसन में डूबने वाला हो, कोई जुआ खेलने वाला हो, कोई गलत वैश्यावृत्ति करने वाला या अपने मार्ग से विचलित कोई व्यक्ति है, उसके लिए भी ये कांटे बहुत काम आते हैं महाराज। दूसरा, पार्वती तेरे द्वारा तेरे नयन अश्रु से जो प्रगटा हुआ बेल का वृक्ष है, द्वितीय शूल मैं वहां धारण करता हूं, तृतीय शूल, तीसरा शूल जो वर्णन करा गया महाराज, भगवान श्रावण के महीने में जो भी दूसरा सोमवार पड़े, जो भी पड़े, श्रावण के महीने का दूसरा सोमवार, आप सबको पहले भी श्रावण के महीने में जो कथा कही उसका व्याख्यान वर्णन करा कि श्रावण का महीने का महत्व क्या है, वो भी आपको ऑनलाइन कथा में आप लोग सुन चुके हैं, लाइव कथा में श्रावण का पूरा महत्व बताया था कि श्रावण के महीने में शंकर भगवान को पूरा लेखा जोखा का भार प्रदान किया गया था। दूसरा सोमवार, श्रावण के महीने का जो दूसरा सोमवार होता है, उस दूसरे सोमवार में रात्रि के समय पर, अर्थात शास्त्र अब घड़ी और पल का स्मरण करेंगे तो रात्रि के बजेंगे 10 से 12 बजे महाराज, 10 से 12 के बीच में धतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होता है महाराज। ये भी हमारी बाधाओं को, हमारी तकलीफों को, व्यापार व्यवसाय के लिए, नौकरी सर्विस के लिए, बहुत सारे एग्जाम में आप बैठ लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठ लिए, नहीं हो रहा, ये 3 बार मेरे शंकर को बेलपत्री के वृक्ष के शूल समर्पित होते हैं, उसका आनंद पाना और उससे अपने को सुख प्राप्त करना। पार्वती प्रसन्न हो जाती है, बाबा भोलेनाथ के चरणों में कहती है, बाबा आपने कहा कि मेरे भीतर जिस समय आपने तप करा तो आपसे रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, और मेरे तप करने से ये बेलपत्री का जो पौधा उत्पन्न हुआ, इसके शूल का सुख पाया है। इसके शूल का सुख मुझे प्राप्त हुआ है, आनंद मुझे प्राप्त हुआ है महाराज। बेलपत्री का पत्ता, बेलपत्री का कांटा, अब माता पार्वती दूसरा संवाद कह रही हैं बाबा भोलेनाथ जी से, बाबा मेरे द्वारा निर्मित इस बेलपत्र के वृक्ष में जो फल लगता है, वो फल की महत्वता मैं सुनना चाहती हूं। उसको सहज भाषा में कहते हैं हमारे यहाँ बीला, अब आप क्या क्या कहते हैं, बेल कहते हैं, बीला कहते हैं। ऐसा फल बेलपत्री के वृक्ष के अंदर एक बड़ा बड़ा फल लगता है, बेल का फल, बीले का फल, उसकी महत्वता मुझे श्रवण करना, उसकी महत्वता मुझे धारण करना। महाराज भगवान काशी विश्वनाथ, भगवान शंकर आनंद में विराजमान है, काशी नगरी है बाबा की, सुंदर बाबा मेरे काशी में आनंद वन में, नंदन वन में सुख पा रहे हैं, बैठे हैं। पार्वती फिर बात करी, आपने मुझे शूल की महत्वता कही है, पर उस शूल की महत्वता के साथ मुझे उस बेलपत्र का, जो बेलपत्र का पौधा मेरे नयना शुरू से प्रकट हुआ है, मेरी तप साधना से प्रकट हुआ है, और ये बेलपत्री का पौधा, ये रुद्राक्ष का पौधा, ये शमी का पौधा कोई साधारण नहीं है महाराज। शास्त्र कहता है हजारों हजार वर्ष तक मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ दोनों तप मुद्रा में डूबे, दोनों साधना में डूबे, तब जाकर ये बेलपत्री का वृक्ष हमें प्राप्त हुआ, ये रुद्राक्ष का वृक्ष हमें प्राप्त हुआ। तब हमें मिला है।
इस बेल पत्री में क्या क्या गुण है महाराज। तो कहा बाबा को पाने के लिए, विश्वनाथ को मिलने के लिए ये बेलपत्री मूल है, बेलपत्र मूल है। और कहे जैसे वो कहते हैं ना कि एक तुलसी का दल हम ठाकुर को समर्पित करते हैं, एक तुलसी का दल हम भगवान को देते हैं तो भगवान हमको स्वीकार कर लेते हैं। उसी तरह बेलपत्र का पत्ता, बेलपत्र का पौधा, बेलपत्र का वृक्ष जहां पर होता है वहां पर 33 कोटि देवता नित्य निवास करते हैं महाराज, नित्य निवास। बाबा मैंने बहुत समय तक तप करा, साधना करी, आपकी भक्ति धारण करी, बस मेरा एक निवेदन स्वीकार करिए। अब आपने जो शूल की महत्वता कही और आप 3 दिन इस शूल को स्वीकार कर लिए महाराज, श्रावण का महीना, बैसाख का महीना और शिवरात्रि का दिन जो मिल गया वो आनंद तो मुझे पाया। पर बाबा अब मेरी अभिलाषा ये है कि उस बेलपत्री के पौधे में, उस बेलपत्री के वृक्ष में जो बेल लगा हुआ है, जो फल लगा हुआ है, उस फल की मुझे महत्वता श्रवण कर। लिंग पुराण कहती है जो बच्चा हकलाता हो, अर्थात बोलते बोलते अटक जाता हो या वाणी हकला रही हो, तो शास्त्र कहता है कि बेल का जो फल होता है उस बेल के फल को धीरे से फोड़कर ऊपर से चक्कू से उसको साफ कर कर अंदर से पूरे उसका जो गुर्दा है बेल के फल का उसको निकाल लीजिए। और उस बेल के फल का जो गुर्दा है उसको निकाल कर वो खाली कर लीजिए बेल का। महाराज सोमवार के सोमवार 5 सोमवार उसमें पानी भरकर भगवान शंकर को समर्पित करिए। एक पात्र शिवलिंग में से जो जल नीचे गिरे उसके उधर पात्र को लगा लीजिए। महाराज समर्पित कर कर जल को झेल कर ले आइए। जो व्यक्ति वाणी से हकला रहा हो उस व्यक्ति को वो जल भगवान शंकर का जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का जाप कराकर धीरे धीरे बुलवाते हुए उस पानी को पिलाना प्रारंभ कर दीजिए। केवल सोमवार को ही करना है और सोमवार को ही पिलाना, इसके सिवाय नहीं करना है। महाराज जैसे मंत्र बोलते जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाए और धीरे धीरे उसको पानी पिलाते जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाए और पानी पिलाते जाए। महाराज धीरे धीरे आप 5 सोमवार करोगे उसकी वाणी में अटकना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी वाणी श्रेष्ठता की ओर अग्रण्य होगी। तो बीले की महत्वता भगवान लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन कर रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं स्कंद पुराण के अंतर्गत, लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत कि जो बीला है इस बीले की महत्वता, इस बीले का सुख क्या है। तो क्या कहा महाराज जी, भगवान शिव कहते हैं अरे पार्वती 1000 अश्वमेध यज्ञ में अग्नि कुंड के अंदर पूर्ण आहुति पर जो गोला समर्पित किया जाता है और एक बेल, एक बीला बैसाख महीने में जो मुझे समर्पित कर देता है उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। मात्र एक बेल। बहुत अच्छे से समझना महाराज, फिर समझ लीजिए। केवल सारे शिवलिंग में एक नर्मदेश्वर महादेव ऐसे होते हैं जिन पर कुछ भी चढ़ाओगे तुम खा सकते हो। भगवान को अगर भोग लगाया तो तुमने खा लिया, भगवान के शिवलिंग को अगर कोई वस्तु टच हो गई तो तुम पा सकते हो। मिठाई हो, चूरमा हो, लड्डू हो, पेड़ा हो, गुलाब जामुन हो, इमरती, भजिया, पकोड़ा, फल फ्रूट जो भी होगा वो पा सकते हो।
पर नर्मदेश्वर शिवलिंग को छोड़कर शिव महापुराण के अंतर्गत विद्धेश्वर संहिता में लिखा हुआ है कि बाकी के जितने शिवलिंग होंगे उसको अगर कोई वस्तु टच हो गई तो वो खाने के लायक नहीं रहती, वो सांसारिक मनुष्य नहीं खा सकता। शंकर के मंदिर का प्रसाद संसार का मनुष्य उसको ग्रहण नहीं कर सकता, उसको केवल बैरागी त्यागी जिसने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अपने कुटुंब कबीले को छोड़ दिया, केवल वही पा सकता है। ये शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता कर रही है। पर शंकर कह रहे हैं, मां उमा से, मां पार्वती से मेरा महेश कह रहा है, मेरा बाबा भोलेनाथ, मेरा बाबा विश्वनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी कह रहा है कि हे पार्वती, एक बीला, एक बेल जो मुझे समर्पित करता है और समर्पित करने के बाद उस बेल की महत्वता देखिए, जो बैसाख महीने में बाबा शंकर को जो चढ़ाया जाता है और 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हम प्राप्त कर लेते हैं मात्र एक फल चढ़ाकर, मात्र एक फल चढ़ाकर। इसी तरह हे पार्वती, संसार का मनुष्य जब मुझे वो बेलपत्र समर्पित कर, वो बेल का फल समर्पित करता है, पार्वती वो फल जो मुझे चढ़ता है, फिर मैं भले नर्मदा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, फिर चाहे मैं गंगा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे फिर मैं यमुना के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मैं सरयू के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मंदाकिनी के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, ए पार्वती, फिर जो भी शिवलिंग पर वो बेल समर्पित होता है वो बेल उठाकर जीव अपने कार्य में ले सकता है। ये मां उमा से कह रहा है। तो उस बेल की महत्वता जानेंगे। अब अपन उस बेल को जानने के लिए वापिस स्कंद पुराण में चले तो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जो बेल बैसाख के महीने में शंकर को चढ़ाया जाता है वो बेल का फल उठाकर रख लिया जाता है। बैसाख के महीने में उस चढ़े हुए, बाकी के आपको बेल का फल खाना हो तो बात दूसरी, पर चढ़ा हुआ जो बेल का फल है वो पूरा बैसाख नहीं खाना। बैसाख के बाद में अगला जो महीना आए उस महीने के अंदर उस फल के अंदर का गुर्दा निकालकर उसको सुखा लीजिए और सुखाकर जिस व्यक्ति को पथरी की बीमारी हो और जिस व्यक्ति को पेट में बहुत भोजन पचता ही नहीं है, पूरा शरीर पाचन क्रिया बेकार हो गई, उस व्यक्ति को केवल 7 दिन तक शंकर पर चढ़ा हुआ वो बेलपत्र प्रदान कर दीजिए, पथरी भी बाहर और पाचन क्रिया भी ठीक, जिंदगी भर तकलीफ नहीं। उस बैसाख में उस फल की इतनी महत्वता बाबा भोलेनाथ स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन कर उसकी महत्वता। वो बेल का फल साधारण नहीं हो सकता। मेरे शंकर को जो जो चढ़ता है ना वो कुछ भी चीज साधारण नहीं है भाई। तो मेरे शिव को जो जो चढ़ता है, जल हो, पंचामृत हो, घी हो, शहद हो, महाराज चाहे बेलपत्री हो, चाहे धतूरा हो, बाबा को जो चीज, चाहे भस्म हो, बाबा को जो चढ़ रहा है वो कहे चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, उसके ऊपर जो चढ़ा वो करोड़ों का हो गया, भले वो भस्म हो, शमशान की वो भी करोड़ों की। काशी में, उज्जैन में, महाकाल की नगरी में शमशान की भस्म बाबा पे चढ़ती और वही थैली में पैक होकर लाखों की बिकती है और लोग उसको अपनी तिजोरी में रखते हैं। और तुम कहीं मुर्दे को जलाने जाओ और वहां से आकर पत्नी पहले से गर्म पानी रख देती, बाहर नहाओ, पत्नी पहले ही कह देती चलो बाहर स्नान करो, तो क्या क्यों? अरे तुम मुर्दा जला कर आ रहे हो, शमशान से आ रहे हो, जाओ जरा स्नान करिए। कितना सुंदर चरित्र कहता है महाराज जी कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि मुर्दा जो जलता है उसके जलन का जो धुआं है वो व्यक्ति के पुण्य को नष्ट कर देता है। देखना प्रसंग देखिए, पुण्य नष्ट हो गए, पर शमशान से आने के बाद स्नान जब व्यक्ति कर लेता है और करने के बाद तुलसी के क्यारे की मिट्टी का मात्र तिलक लगा लेता है तो जो शमशान में उसका पुण्य समाप्त हुआ उससे 1000 गुना पुण्य वो वापस प्राप्त कर लेता है।
जरा विचार करिए जरा, कितना कितना सुंदर लिखा है विष्णु पुराण के अंतर्गत। अब एक तरफ शास्त्र कह रहा है कि शमशान का धुआं लगा तो पुण्य गया। आपने जो व्रत करा, एकादशी का उद्यापन करा, 16 सोमवार के व्रत करे, उद्यापन करा, बेबहू लक्ष्मी का व्रत करा, उद्यापन करा, चतुर्थी का उद्यापन करा, जो जो उद्यापन माताएं पुरुष वर्ग जो करता है, और शमशान का मात्र धुआं लगते ही हमारे सारे पुण्य एक साथ समाप्त हो जाते हैं। पर वो पुण्य को 1000 गुना वापस प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि शमशान से जब आए, आकर स्नान कर कर तुलसी के क्यारे की मिट्टी का तिलक लगा लें, बस फिर वो पुण्य 1000 गुना प्राप्त वापिस हो जाता है, 1000 गुना होकर वापिस प्राप्त। वो वापिस समय मिल गया। तो मेरे बाबा पर जो चढ़ रहा है, मेरे भोलेनाथ जी को जो समर्पित हो रहा है, वो कोई साधारण नहीं मान। और बाबा को चढ़ा भी ऐसा, शहद चढ़ा तो मधुमक्खी का झूठा था, दही चढ़ा वो भी झूठा था, दूध चढ़ा वो बछड़ों का झूठा था, जल चढ़ा वो मछली का झूठा था, फूल चढ़ा वो भंवरों का झूठा था, बेलपत्र चढ़ी वो सर्पविष की झूठी। वो भी शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो। हे बाबा, एक कृपा मेरे ऊपर करें। मैं भले झूठा समर्पित कर रही हूं, पर उसका फल मुझे तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। जल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे रिझाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। दूध कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे रिझाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। सब झूठा। इसलिए बाबा हम कैसे भी हैं, हम में कितना भी कपट भरा हो, छल भरा हो, हम कितने भी पापी हो, पर हैं तेरे। हम कैसे, हम हैं तेरे। हे भोलेनाथ, बस इतनी कृपा करना कि अंतिम समय में कोई आए ना आए, पर तू हमें लेने जरूर। जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा 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 हमको कैलाश, भोले हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, ओ हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, ओ
जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा। ओ काहे की नैया बनी कौन खिवैया। काहे की नैया बनी कौन खिवैया। ओ काहे की नैया बनी कौन खिवैया। काहे की नैया बनी कौन खिवैया। ओ कौन लगा देगा पार। ओ भोले बाबा कौन लगा देगा पार। ओ भोले बाबा। ओ जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा। जो चंदन की नैया बनी भोले खिवैया। चंदन की नैया बनी भोले खिवैया। ओ चंदन की नैया बनी भोले खिवैया। चंदन की नैया बनी भोले खिवैया। शिव शंकर लगा देंगे पार। ओ भोले बाबा शंकर लगा देंगे पार। ओ भोले बाबा ओ जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा। हर भोले राधे बड़े भाव से। काहे की माल बनी कौन नाम जपना। काहे की माला बनी कौन नाम जपना। काहे की माला बनी कौन नाम जपना। काहे की माला बनी कौन नाम जपना। ओ कौन लगा देगा पार। ओ भोले बाबा कौन लगा देगा पार। ओ भोले बाबा। ओ जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा। ओहो। हर भोले ओ तुलसी की माला बनी राम नाम जपना। तुलसी की माला बनी राम नाम जपना। ओ तुलसी की माला बनी राम नाम जपना। तुलसी की माला बनी राम नाम जपना। ओ भोले लगा देंगे पार। ओ भोले बाबा भोले लगा देंगे पार। ओ
भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। ओ हमको कैलाश बोले हमको कैलाश, हमको कैलाश बोले हमको कैलाश, ओ हमको कैलाश बोले हमको कैलाश, हमको कैलाश बोले हमको कैलाश। ओ जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। ओ जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। हमको कैलाश बोले हमको कैलाश, हमको कैलाश बोले हमको कैलाश, ओ हमको कैलाश बोले हमको कैलाश, हमको कैलाश बोले हमको कैलाश। ओ जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। ओ जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। हर हर महादेव। भगवान शिव ओघड़दानी कृपालु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी का शिव महापुराण कह रहा है कि बेल का जो फल बैसाख महीने में हम शिव को चढ़ाते हैं वो किसी भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हो और उसका पान भी आप कर सकते हो, उसको खा भी आप सकते हो। बाकी के समय पर आप जो नर्मदेश्वर महादेव हैं केवल उन्हीं पर चढ़ा हुआ पा सकते हो। अन्य जगह पर अन्य शिवलिंग पर अगर कुछ चढ़ा है, शिवलिंग को यदि वो टच कर गया तो फिर आपको नहीं पाना। अच्छा, कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है महाराज, प्रश्न तो बहुत सारे हैं, यहाँ पर भी बहुत हैं और ऑफिस में भी लिख लिख के लोग बहुत सारे दे जाते हैं, तो जितने पढ़ सकते हैं उतने पढ़ कर बता दें। एक प्रश्न लोगों का बहुत अच्छा है कि हमारे जो पूजन बाड़ी होती है, हमारे पूजन का घर होता है, पूजन बाड़ी होती है, पूजन का मंदिर होता है हमारे घर के अंदर, उसमें ठाकुर जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, देवी जी भी है, सारे देवता जी भी हैं। तो वहां पर हम जो भोग लगाएं तो वो हम लोग खाएं कि ना खाएं? अब ध्यान देना महाराज, जिस पूजन वाणी में, जिस मंदिर में, आपके घर के मंदिर के अंदर आप पूजन करते हैं, भोग लगाते हैं, अर्चना करते हैं, उसमें सभी देवता विराजमान हैं और सारे देवता को आप जो भोग लगा रही हो वो थोड़ा दूर से लगा रही हो। कोई भगवान को एक एक कोरा तोड़ के लड्डू गोपाल को फिर छुआया, फिर रखा, फिर शंकर जी को छुआया, फिर रखा, फिर जगदम्बा को छुआया, फिर रखा, ऐसा करती हो क्या? नहीं, आपने थाली लाई भोजन की और आपने रख दी। और थाली रख कर रखा, सामने थाली है और बिल्कुल सम्मुख में भगवान।
बिल्कुल सम्मुख में भगवान। अब उनको स्पर्श हुई क्या थाली? नहीं, उन्होंने भाव से स्वीकार करा। शिव महापुराण की कथा कहती है बाकी के जितने भी शिवलिंग हैं, नर्मदेश्वर से हटकर भी जो शिवलिंग है, उनके सामने अगर आपने कुछ चढ़ाया है शिवलिंग को बिना टच करे हुए, तो आप खा सकते हो, तो आप पा सकते हो। पर यदि किसी भी मंदिर में अगर जो सामग्री आपने शिवलिंग को लगा दी गई है, तो फिर उसका भोग आप नहीं कर सकते। वो कोई बैरागी, कोई त्यागी जिसने परिवार, कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते सब छोड़ दिए हों, फिर बस वो उसके लिए महाराज, फिर वो उसके लिए समझे। तो यहां पर शिव महापुराण का सुंदर प्रसंग, माता जगतजननी और शंकर का संवाद चल रहा है, मां पार्वती और शिव का संवाद। और इस संवाद का फल बड़ा आनंदित है महाराज, इसको अगर आप श्रवण करें तो जीवन का सुख देने वाला। कहा माना बेल का फल की महत्वता मुझे श्रवण करना है, तो कहा यह फल कोई साधारण नहीं होगा जगतजन। वैशाख महीने में जो एक फल भी समर्पित कर रहा है, हजारों अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल से हजारों गुना उसको फल प्राप्त हो रहा है, पुण्य प्राप्त। और सुनो, हे जगतजननी जगदम्बा, हे पार्वती, जब शिव और शक्ति, देवी और शंकर, भगवान शिव और जगदम्बा का या आदिकादिक 33 कोटि देवताओं का जहां पर विशाल यज्ञ का आयोजन होगा, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ जहां होंगे, उस यज्ञ में तुम्हारे और मेरे स्मरण से ये बीला जो फल है, इसकी आहुतियां प्रदान करी जाए। और साहुति को भी आप समझ लीजिएगा महाराज, एक वो भी आप समझ लें कि जैसे अष्टमी तिथि या नौमी तिथि किसी भी महीने की, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी और नौमी तिथि, ये दो तिथियां ऐसी हैं, मान लो तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 50,000, 25,000, 20,000, 40,000, और वो पैसा नहीं दे रहा आपको, आप हार गए कह के कर, फोन लगा लगा कर, भैया दे दे रहे, परेशानी है, दे दे रहे भैया, हम तो परेशान हो गए, और हार गए, नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तो महाराज किसी भी अष्टमी या नौमी तिथि के दिन आप मां जगतजननी जगदम्बा का शिव के साथ में, शिव शक्ति का स्मरण कर कर देवी के नाम की 9 आहुतियां, सूखे बीले की, मतलब बीला जो सूख चुका है, फल जो सूख चुका है, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें। और आखिरी आहुति जो समर्पित करें, उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती उसमें, श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें, और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करें महाराज, उसको सुध आएगी, और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही, ये पक्का है। उसकी आहुतियां, हे जगतजननी, हे जगदम्बा, तेरा नेत्र बिंदु से जो प्रकट हुआ वृक्ष है बेलपत्र का, उस वृक्ष की एक एक जड़ हो, टहनी हो, डाली हो, फल हो, शूल हो, वो सब मुझे अंगीकार है, मुझे स्वीकार, मुझे स्वीकार। उसका आनंद सुख देने वाला है जगदम्बा। मां पार्वती शिव जी के साथ में आनंद में विराजमान। और एक निवेदन आप सबसे कहूंगा, प्रयास करिएगा जीवन में 2 रोटी कम खा लो, पर किसी से कर्जा मत लो, मत लो। क्यों ले? गुरुजी बैंक का बहुत कर्जा है, हमने कहा काय को लिया लोन, अब गुरुजी मकान तो बनाना था तो लेना तो था, फिर
मकान का लोन तो था ही सरी, साथ में 4 व्हीलर गाड़ी और उठा ली। गुरुजी कर्जा बहुत है। हमने कहा अब काय का हो गया, 4 व्हीलर ले लिए, उसका भी लोन है। फिर गुरुजी कर्जा बहुत है, अब काय में हो गया। गुरुजी वो फैक्ट्री डाली थी जीनिंग, थोड़ा सा तेल की, और इसका कर्जा हो गया, तो वो भी लोन। क्या करा, मकान पर लोन लिया, प्लाट पर लिया तो मकान बनाया, मकान पे लिया तो फैक्ट्री खोली, फैक्ट्री पे लिया तो गाड़ी आ गई, सब कर्जे में लगा लो। क्यों बोले? और हो गया, उसके बाद में चिंता नहीं करना, हो गया ना, ठीक है। मान लो कर्जा हो भी गया तो निवेदन इस व्यासपीठ से कोई गलत काम नहीं करना अपन को, हो गया ना कर्जा, हो जाएगा। मनुष्य का शरीर है, मानव की देह है, और भगवान ने अगर अच्छे दिन दिखाए थे तो बुरे आ गए, और बुरे भी आए हैं तो फिर अच्छे आएंगे। विश्वास पूरा रखना, बस विश्वास में इस विष को, विश्वास शब्द में से विष को बाहर निकाल दो तो केवल रह गया आस। क्या रह गई? आस। विष को हटाओ, आस पकड़ के रखे रहो, तो विश्वास अगर प्रबल है तो मेरा शिव देगा जरूर, ये पक्का है। और इतना देगा, इतना देगा, जैसे ये कौशल परिवार कथा करा रहा है, जिंदल परिवार ने कथा कराई, लॉकडाउन से लगातार ऑनलाइन कथा निरंतर चल रही है, और बाबा इनको जैसा दिया, मेरा विश्वनाथ आपको भी देगा, और आप भी कहेंगे कि ये कथा हम भी करा। ये बाबा देने वाला, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं देगा। और आपसे निवेदन है, हम नीचे उतरे, उसके बाद हमसे पूछो भी मत कि महाराज हम कोई तकलीफ, काय को पूछते हो? हमारे कोई आता है क्या हम कोई बाबा जोगी जाने कुछ? कुछ नहीं, बस ये पुराण भली और विश्वनाथ भला, सबसे बड़ा डॉक्टर वही है महाराज, उसके सिवाय कोई नहीं। दुनिया में जो कोई नहीं कर सकता, बस वही कर सकता है। कब एक घोड़े के दिन पलट दे, कब रंक को राजा कर दे, वो वही जानता है। कभी एक आध बार आपको आदरणीय प्रधानमंत्री जी मिल जाएं, मोदी जी, तो उनसे पूछना कि गुजरात छोड़कर काशी चुनाव लड़ने काहे को गए। कभी मिल जाएं तो एक बात तो जरूर कर लेना, क्या सियोर वाला महाराज बोला है कि गुजरात छोड़कर काशी क्यों झगड़ा लड़ाई करने में पहुंचे आप चुनाव लड़ने के लिए, उसका कारण बताओ। तो मोदी जी भी कह देंगे, महाराज जो यहां से शुरू करता है उसका कभी एंड नहीं होता, वो शुरू ही शुरू रहता है, बस बात है। क्योंकि शंकर शमशान में निवास करते हैं, और जो शमशान से शुरुआत होती है फिर वो विराम नहीं हो सकता, वो विराम नहीं हो सकता। पूरा गुजरात छोड़ा, मध्य प्रदेश छोड़ा, वहां यूपी गए, और वो भी विश्वनाथ की नगरी। क्योंकि मेरा भोलेनाथ जब रीझ जाता है तो फिर देने में कमी नहीं रखता, फिर तो दमादम दिए जाओ, दे दम पे वो भी के ले जाओ, लिए जाओ। कभी विचार करिएगा, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। वो दे रहा है, भरचक दे रहा है, बस विश्वास। अगर हो गया कर्जा भी टेंशन नहीं लेना, बहुत कर्जा हो गया बिल्कुल चिंता मत करना, गलत काम करने की सोचो ही मत। कोई कहती है हमारा पति ऐसा मिल गया, कोई के हमारी पत्नी ऐसी मिल गई, कोई के तलाक की बात चल रही, कोई के विवाद, अरे अदालत तक में केस पड़े रहने दो, कुछ हो रहा है होने दो,
तुम शंकर पर विश्वास करना, दिल से एक बार शिव के सामने जाकर भले दिया मत लगाना, अगरबत्ती मत लगाना, चूरमे का भोग मत लगाना, बेलपत्र भी मत चढ़ाना, पर एक बार उसके पास बैठकर दिल से एक बार बात तो कर लेना और अपने दिल की उसको सुना देना, फिर उसकी मर्जी वो क्या करे, बस एक बार कह दो। बस एक बार उससे कहना और दिल से कहना, बाबा बस इतनी सी बात है, वो सियोर वाला महाराज बोला है और हम तो कुछ जानते नहीं, पूजन ना अर्चना कुछ भी नहीं जानते, बस हम तो इतना जानते हैं कि तुम शिवलिंग में शंकर बसा है, त्रिलोकी का नाथ है, और एक शिवलिंग के अंदर केवल अकेला शंकर नहीं है, जहां पर गोल धारी पर शिवलिंग रखा हुआ है वो जगदम्बा पार्वती का हस्त कमल है। जहां पर से पानी नीचे गिर रहा है उसका राइट भाग में गणेश और लेफ्ट भाग में कार्तिकेय हैं। बीच में शिवलिंग के सामने जो मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी है। शंकर भगवान के ऊपर जलाधारी में से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है वो साधारण नहीं, शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामरी बारी, दोतली और देव है। शंकर भगवान के 13 की 13 बच्चे एक ही शिवलिंग में विराजमान है। और जहां पर शिवलिंग ऊपर की ओर रखा हुआ है वहां पर 33 कोटि देवता विराजमान है। जहां से शंकर का पानी चढ़ा हुआ निकल कर जाता है वहां पर 64 योगनियां और 33 कोटि देवता हाथ की अंजलि लेकर जल का आचमन करते हैं। जब सारे देवता वहां पर हैं तो हम भटके क्यों? हम क्यों जाएं यहां से? क्यों जाएं? अब मर्जी तुम्हारी है, तुम चाहो तो ये थोड़े दिन इस देवता को भज लो, थोड़े दिन उस देवता को भज लो, सारे मंदिर में घूमते हुए, बात तो वही है। भटको। जो भीतर की बात को जान गया उसका जीवन आनंदित हो गया। पर जब व्यक्ति आज के एक पति पत्नी गार्डन में घूमने गए है और गार्डन में घूमने गए तो एक बड़ा सा कुत्ता आ गया। अब पति को लगा ये कुत्ता आ गया और पत्नी के साइड आ रहा, पति दोनों हाथ ऐसे पकड़ के घूम रहे थे, अच्छे बढ़िया जोरदार है। अब अच्छे से घूम रहे थे, सामने से कुत्ता आ गया। बताओ, कुत्ते को भी वहीं जाना था। अब सामने कुत्ता, अब इसको तो घबराहट हुई, कहीं कुत्ता काट गया तो। पत्नी ने पति से कहा कुत्ता पास में आ रहा है। पति बोले घबरा मत, थोड़ा पीछे हट जा। ये पीछे हटे, कुत्ता और आगे आ गया, ये और पीछे, कुत्ता और आगे आ गया। पति ने मन में सोचा भगवान ये कुत्ता मुझे काट ले पर पत्नी को नहीं काटे, क्योंकि पत्नी को काट लेगा तो सुबह से टिफिन कौन बनाएगा, और पत्नी को काट गया तो टिफिन कौन बनाए, घर का काम कौन करे, भोजन कौन बनाए। भगवान कुत्ता मुझे काट ले पर पत्नी को ना काटे। वो कुत्ता एकदम जम के दौड़ कर आया। इसने सोचा मेरे को काट लेता, तो इसने क्या करा कि पत्नी को गोदी में उठा लिया, क्योंकि कुत्ता खाएगा तो पांव खाएगा, पांव काटेगा। इसने पत्नी को गोदी में उठाया, जैसे ही उठाया कुत्ता भाग गया। वो कुत्ता भागा, इसने पत्नी को नीचे उतारा। जैसे ही पत्नी को नीचे उतारा तो पत्नी तो गुस्से में लाल, और लाल होकर बोली तुम्हें शर्म मरम आती कि नहीं आती, जरा सी भी थोड़ी अकल है कि नहीं तुम में? दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाए, तुमने मुझे उठा लिया। अब बताओ, बेचारे ने तो अच्छा ही सोचा था। उसने कौन सा बुरा सोचा था? उसने तो ये सोचा कि इसको नहीं काटे तो मेरे पांव को काट ले, इसलिए उसने गोदी में ले लिया। इसको समझा पत्थर के रूप में उठाकर मार रहा। अब ये समझ वाली बात है। जो नहीं समझा तो पुराण तो बहुत बचे साहब, आए दिन शिव पुराण, भागवत पुराण, ये पुराण वो पुराण, जब टीवी खोलो चैनल बदलो ने महाराज मिल जाएगा। पर बाचे सब, और सब बाचे और एक ही बात के कि भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, नाम जाप करो। पर यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बची कुची दी, कपड़ा में झटकार दी, अपने को झटकारना नहीं। यहाँ से भी सुनो और इधर का पर्दा पूरा बंद करके रखो, तो जाए तो सही पर निकले नहीं, अंदर ही रह जाए। अर्थात भगवान शंकर पर जिसने विश्वास करा उसकी नैया कभी डूबी ही नहीं है। इसलिए आस पकड़ कर रखना, विष को समाप्त कर देना। विश्वास अगर है तो शिव है। मानो तो गंगा माहू, न मानो तो बहता पानी। ये मान लिया तो है, देगा। तेरे दरबार की भोले निराली बात देखी है,
तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। बस वो कब दे जाता, कैसे दे जाता, किस प्रकार से करुणा कर देता मालूम नहीं पड़ता, दे दिया, बस मन से कह दिया। और निवेदन करूंगा जितने श्रोता बहन भाई टीवी के सामने, मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर और यहां बैठकर जिस भाव से कथा सुन रहे हो, मेरा विश्वनाथ आपकी वो मनोकामना जरूर पूरी करेगा, ये पक्का है। आप इतनी दूर दूर से आस लेकर आए हो, सुनेगा, विश्वास रखिए उसमें, भरोसा। और जब पार्वती मैया कह रही है, हे शिव, आप बेल की महत्वता को जो कहें वो सुख का देने वाला, आनंद का देने वाला। महाराज, कई लोगों को आपने देखा होगा शिवरात्रि के दिन भी बेल का फल शंकर जी को समर्पित करते हैं। महाराज, कई लोगों को देखा होगा आपने, शिव मंदिर में जब आप पूजन करने गए होंगे तो बेल का फल लोग शिव जी को भी समर्पित करते हैं। वो किस लिए है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है शिवरात्रि के दिन जो बेल का फल समर्पित करा जाता है वो रोग मुक्ति के लिए किया जाता है, आरोग्यता के। मेरा निवेदन है कि प्रश्न था, गुरुदेव मुझे नसों में बहुत दर्द रहता है, आराम नहीं लगता, अभी विटामिन डी 5% है, तो ये नसों में तकलीफ रहती है, लोगों को गठिया का दर्द रहता है, गठिया बाय हो जाती है, उसके लिए भी हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेल का जो फल होता है वो 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि को बेल का जो फल होता है उस फल को सुखाकर रख लो और 12 महीने की शिवरात्रि पर शंकर भगवान के शिव मंदिर में दोपहर के ठीक 12 बजे जाकर शंकर को समर्पित करो। 1 लोटा पानी चढ़ा दो, बेलपत्र समर्पित कर दो, उस बेल के फल को उठाकर ले आओ और उस बेल के फल को उठाकर उसका थोड़ा सा भाग अपने भोजन में या आहार में उसको ग्रहण करना प्रारंभ कर दो, बस थोड़ा सा भाग। जो गठिया का दर्द होता है, नसों में जो तकलीफें होती हैं वो तकलीफें मिटना प्रारंभ हो जाती, बस थोड़ा सा भाग लेना, ज्यादा नहीं, 1 अंगुष्ठ के पोर के बराबर, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, एक औषधि के लिए। महाराज, शिव कथा कह रही है, बाबा भोलेनाथ की कथा कह रही है कि बहुत दुख भी अगर आ गया तो बाबा को समर्पित कर कर चलो, बाबा के चरणारविंद में समर्पित कर कर चलिए। और ध्यान दीजिएगा, भगवत भजन के लिए जो समय बाबा ने दिया है वो पूर्ण समय हम भगवान को समर्पित करें। भगवान सती मैया जो जलकर भस्म हुई थी हिमालय राज के यहाँ, वही पार्वती के नाम से विख्यात हुई थी, वही पार्वती के नाम से विख्यात। और ये माता पार्वती का जो प्रागट्य है, माता पार्वती का जो जन्म है मैनावती के गर्भ से, ये मैना कौन? शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, पितृलोक में जो पितृ निवास करते हैं उन पितरों की बेटी है मैना, धन्या और कला, 3 पुत्रियां। ये 3 पुत्रियां मैना, धन्या, कला निवास कर रही हैं। एक बार तीनों भवन में प्रवेश कर रही थी, तभी सनकादि ऋषि बैठकर भगवान का स्मरण कर रहे थे, भगवत नाम का स्मरण करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवाय। सनकादि ऋषि बैठे, मैना निकली, धन्या निकली, कला निकली, पितरों की तीनों बेटियां।
वैसे पितरों की 4 बेटी हैं, एक भाई की 3, एक भाई की 1। पितरों की 3 बेटियां एक भाई की, मेना, धन्या और कला। और पितर में काका परिवार में एक बेटी और जिसका नाम है पीवरी। और पीवरी कौन? जिसका विवाह वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज से हुआ, जिन सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। और सुखदेव जी महाराज ने कथा भी जो श्रवण कराई वो बट वृक्ष के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे। और बड़ का पेड़ विश्वास का प्रतीक होता है, अर्थात विश्वास की छांव में बैठकर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अविरल 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सुना। तो पहला संबोधन जो भागवत जी में सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हारे भीतर मन में चित्त वृत्ति में भगवान के प्रति विश्वास है कि नहीं, पहले ये बताओ। राजा परीक्षित कहते हैं सारे गुरुओं को ढूंढ कर आ गया, आखिरी में आप मिले, आपकी शरण में आया हूं, अब मुझे कहीं नहीं भटकना। और फिर निवेदन है, पानी पियो छान, गुरु करो जान। 50 बार विचार करना तब गुरु करना। आज के जमाने में असली घी नहीं मिले तो असली गुरु कहां से मिलेगा? विचार करो। इतना सारा गुरु, किलो के भाव तोल लो, गुरु ही गुरु। और इसमें असली कौन सा है उसको छाटना। नहीं तो आज का जमाना गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा ले। गुरु पूर्णिमा का टाइम आता है तो बड़े बड़े होर्डिंग लग जाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं गुरु पूर्णिमा के टाइम पर। गुरु मंत्र दिया जाएगा, टीवी पर प्रचार चलता है, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक गुरु दीक्षा दी जाएगी, गुरु मंत्र दिया जाएगा, गुरु मंत्र ले लो। गुरु ऑन भी ऐसे मंत्र भी प्रचार कर दे रहा है, पर विचार तुम्हें करना है, विचार करना। एक कथा याद आ गई, एक चेला, एक व्यक्ति के पास में गुरु मंत्र नहीं था तो वो गुरु मंत्र लेने गया। अब उसको मालूम पड़ा कि जंगल में एक जगह पर गुरुजी रहते हैं, तो वहां पूछता गया, भैया गुरुजी करता करता रात हो गई, सुबेरे हो गई। अब सुबह सुबह कोई मिला ही नहीं। एक बेचारा कोई व्यक्ति सुबेरे लोटा लेके बैठा। अभी उसी से पूछा, ओ भैया वो गुरुजी का आश्रम कहाँ है? अब वो तो बोला ही नहीं। इसने फिर पूछा, वो गुरुजी का आश्रम कहाँ है? इसने नहीं बोला। वो तो सुबह सुबह लोटा लेके बैठ। इसको आ गया गुस्सा, बताओ मुंह से आवाज तक नहीं निकाल रहे। इसने जूता निकाल के फेंक के मारा उसकी पीठ पे और चले गया आगे गया तो उसको आश्रम मिल गया। आश्रम मिला तो उसने पूछा कि गुरुजी हैं क्या? तो आश्रम वाले बोले अभी आते होंगे गुरुजी, जरा बाहर गए, अभी आते होंगे। और जैसे गुरुजी आए तो ये मुंडा छुपा। अब गुरुजी आए तो ये मुंडा छुपा। अब गुरुजी बोले बेटा तुम कौन? अरे गुरुजी बोले तुम हो कौन? गुरुजी ने चेले से पूछा बात क्या है, पूछो तो सही, अरे मुंह तो दिखा। गुरुजी ने चेले से कहा जरा मुंह खोल इसका। जो मुंह खोला, चरणों में पड़ गया, गुरुदेव हमको क्या मालूम था कि लोटा लेके तुम ही बैठे हो, हम आप ही के तो एड्रेस पूछ रहे थे और आप बोले ही नहीं, तो हमको गुस्सा आ गया तो हमने जूता फेंक कर मार दिया। हम तो आया काय के लिए ये तो बता। गुरु मंत्र लेना है गुरुजी, क्षमा कर दो। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, चल गुरु मंत्र दे दो। पर गुरुजी मैंने आपको जूता फेंक कर मारा और तो भी आप मुझे गुरु मंत्र दे दोगे? गुरुजी बोले तू बहुत समझदार है। हमारी अम्मा कहती थी हमको, गुरुजी बोले हमारी अम्मा कहती थी मटका खरीद के लाओ तो बजा के देखो, तो गुरु को बजा के देख लिया, उसमें क्या टेंशन, उसमें क्या चिंता की बात, कोई बात। मंत्र तो पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना, 50 बार, तब समझना कि गुरु। एक गांव में एक बहुत बड़ा वृक्ष, और वृक्ष के नीचे एक भेरू जी का ओटला, और भेरू जी का ओटला उस पे इतने बड़े बड़े भाटा रखा, सब पे सिंदूर पुता, सब इतना सारा भेरू। पढ़ा लिखा लड़का आ गया, पढ़े लिखे लड़के ने पूछ लिया, पिताजी हाँ बेटा ये अटैची पकड़ो मेरी, हाँ बेटा ये बताओ कि ये ओटले पर इतने सारा क्या रखा है? तो क्या सब भेरू जी है बेटा? तो इतने सारे भेरू? हाँ। तो क्या इसमें असली भेरू कौन सा है?
तो पिताजी बोले बेटा वो तो हमको नहीं मालूम, तेरे दादाजी बताएंगे। दादाजी के पास गए, दादाजी वो हमने पेड़ के नीचे इतने बड़े बड़े पत्थर रखे, सब पे सिंदूर पूता, उसमें असली भेरू कौन सा है? दादाजी बोले बेटा हमारे जमाना में तो एक ही भेरू था, वो बीच में इतना बड़ा भाटा है नहीं पत्थर, लोग उसी पे सिंदूर पोतते थे, तो ये बाकी के इतने बड़े बड़े पत्थर कहाँ से आ गए सिंदूर पुते हुए? तो इतने में दादाजी बोले बेटा जो लोग भी सिंदूर लगाने आते थे साथ में रुमाल नेपकिन नहीं लाते थे, एक भाटा उठाया हाथ पोछा पटक गए, दूसरा भाटा उठाया हाथ पोछा पटक गए, इतना सारा भेरू इकट्ठा हो गया। असली भेरू के तो कोई पोतता ही नहीं, सब पुता हुआ उन पे पोत जाता सारा, और वो असली भेरू तो बैठा के बैठा ही रहेगा। बस यही जीवन हो गया। जो असली गुरु है वो छुपा के छुपा रह गया और पुतौआओं पे लोग पोते जा रहे, खूब पोते जा रहे, और असली तो बेचारा कहीं छुपा हुआ बैठा है, मिल ही नहीं पा रहा। कोई मुंडी घुमाए, कोई बाल बढ़ाए, कोई कुछ बढ़ाए। ये जितनी जगह तुम जाओ, हमारे शंकर के दरवाजे पर कभी जाओगे तो भोलेनाथ का दरवाजा एक ऐसा दरवाजा है जहां ये जो घूमने वाले हैं ना, ये कोई से मतलब ही नहीं। भोले के यहां तो टिकते ही नहीं। तो दुनिया के लोग जहां जाओ, फिर किसी के यहां पहुंच गए, माता जी बहुत दुखी हूं, जिससे पूछा उसी ने 2 दाना उठा, तेरे ही घर का है। अब इसको याद आया 1 महीने पहले देवरानी से लड़ाई हुई थी, उसी ने कुछ करा होगा। अब बताओ वो घूमने वाली ने उसका घर ही तोड़ दिया। अब दोनों में ऐसी कांटा खसी कि कोई किसी का मुंह नहीं देखे। वो उसके हाथ की रोटी नहीं खाए, वो उसके हाथ की नहीं खाए, क्योंकि उसने बोल दिया तेरा ही घर का। उसका समझ में आ गई 1 महीने पहले उसी से हुई। कभी कोई देवी देवता घर तोड़ने की बात नहीं करते। मेरे शंकर अपने परिवार को जोड़कर चलते हैं। मेरा शिव के दरबार में विषधर भी है, मेरे शिव के दरबार में धाड़ने वाला शेर भी है, मेरे शिव के दरबार में चूहा भी है, मेरे शिव के दरबार में मोर भी है, मेरे शंकर के दरबार में नंदी भी है, मेरे शंकर के दरबार में भूत और प्रेत भी है। पर मेरे शिव के द्वार पर सब सधे हुए हैं। वो तोड़ने की बात नहीं करते, वो जोड़ने की बात करते। आज के जमाने में किसी के दरवाजे पर एक नींबू गिर जाए तो 25 दिन तक नींद नहीं आए, किसने पटका। अरे भैया दूसरे दिन दरवाजे पे लिख दो, एक साथ 1 दर्जन पटको, अचार बना के खाएंगे। दूसरी बार कोई नींबू ही नहीं पटकेगा। क्यों घबराना? उस पर विश्वास है ना तुमको, उस पर भरोसा है। अगर विश्वास है तो डूबने तो नहीं देगा। चाहे दुनिया के लोग कितनी भी ताकत लगा लें, दुनिया के लोग कितना भी दम लगा लें, वो डूबने तो नहीं दे सकता। अगर विश्वास प्रबल है, शंकर के चरणों में अगर विश्वास है तो डूबोगे तो नहीं, ये पक्का। हनुमान जी का विश्वास था कि राम पार लगा देंगे, तो पत्थर भी तैर गए, पत्थर भी तैर गए। अगर विश्वास है तो विश्वास रखो। मेना, धन्या और कला पितरों की 3 बेटियां, और एक बेटी जो सुखदेव जी महाराज के साथ में भी आई है, वो पीवरी है, वो भी पितरों की बेटी है। और सुखदेव जी महाराज ने जिस वटवृक्ष की छांव में, विश्वास की छांव में बैठकर कथा सुनाई, तो राजा परीक्षित से कहा पहले विश्वास हो तो कथा सुनना। और आप लोगों से भी निवेदन है, शिव महापुराण की कथा के प्रति आपका विश्वास हो और शंकर के चरणारविंद के प्रति आपका विश्वास हो तो कथा सुनो, नहीं तो रिमोट हाथ में चैनल चेंज। दूसरा महाराज आ रहा होगा, उसको पकड़ो, काय को टाइम बर्बाद कर रहे हो। महाराज चेंज। विश्वास हो तो कथा का रस्तत्व ग्रहण करिए, विश्वास नहीं बदल दीजिए। समय बर्बाद ना करो, बहुत कीमती है तुम्हारा समय। 3 घंटे अगर कथा में बैठे हो तो विचार करो कि 3 घंटे क्या कर सकते हो। विश्वास रखकर अगर भगवान की कथा सुन रहे हो तो ये विश्वास रखकर सुनना कि मैं टीवी के सामने बैठी हूं, मैं मोबाइल के सामने बैठी हूं, मैं फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रही हूं, पर मेरा विश्वास है
कि अगर मैं कथा सुनूंगी इससे मुझे कुछ मिलेगा तो मैं अपने जीवन को संवार सकती हूं, मैं अपने जीवन को सुधार सकती हूं, मैं अपने जीवन को संवार लूंगी। उसके सिवाय कुछ नहीं, केवल एक वही, केवल एक वही। महाराज सनकादि ऋषि बैठे थे और मीना धन्या कला निकल कर गए, उनके वस्त्र से चोट लगी सनकादि ऋषियों को। पहले मीना निकल कर गई, चल गया, वस्त्र लगा, धन्या गई, कला गई। कोई अगर बैठकर भगवान का भजन कर रहा हो, कथा सुन रहा हो, स्मरण कर रहा हो, कीर्तन कर रहा हो, नाम जाप कर रहा हो, निवेदन है उसको तकलीफ ना दी जाए। कोई बैठ गया, जहां बैठना था उसको आगे बैठा, पीछे बैठा, मध्य में बैठा, जहां बैठ गया, उसके बाद उसको तकलीफ ना दी जाए। बैठ गया ना, सुन लो। सनकादि ऋषियों ने कहा, री मेना धन्या कला, तुम्हें दिखा कि हम तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसके बाद भी तुम हमें चोट देते हुए गए। तुमने अपने वस्त्र से हमको, हमारे शरीर को छील दिया है। जाते समय हम श्राप देते हैं मेना धन्या कला, तुम पितृलोक में रहने वाली पितरों की बेटियां जरूर हो, पर हमारा श्राप है कि मृत्यु लोक में जाकर तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। मृत्यु लोक। आंखों से आंसू बहने लगे मेना धन्या कला के। गुरुदेव क्षमा करो, आप क्षमा की मूर्ति हैं। संत सदगुरु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, जिनके हृदय चित्त में भगवान शंकर विराजमान है, जिनके हृदय चित्त में भगवान बैठा है, वो किसी को रोता हुआ नहीं देख सकता। वो कह देगा, हाँ ठीक है भाई, देखो जरा बात विचार करें। बोलो बाबा क्षमा कर दो। सनकादि ऋषि बोले, क्षमा तो हम इतना कर सकते हैं कि तुम तीनों पृथ्वी पर जन्म तो लोगी, पितृलोक छोड़कर जा रही हो। तो पितृलोक छोड़कर आप जा रही हो तो तुम्हें देखो, मेना धन्या कला पितृलोक नहीं छोड़ना चाहती थी। क्यों? क्योंकि पितरों की बेटियां हैं, तो पितृलोक क्यों नहीं छोड़ना चाहती? तो मेना धन्या कला से पूछा सनकादि ऋषियों ने, तुम छोड़ना क्यों नहीं चाहती पितृलोक? मेना धन्या कला कहती है कि भगवान विष्णु भले स्वर्ग में रहते हो, बैकुंठ में रहते हो, पर जब कोई मनुष्य पृथ्वी पर शिव महापुराण की कथा सुनता है, उसके कुल में, उसके गोत्र में जितने लोग समाप्त हो गए होते हैं, मर गए होते हैं, वो जो जीवात्मा पितृलोक में रहती है, जितनी देर तक मनुष्य शंकर की कथा को सुनता है, शिव महापुराण श्रवण करता है, उतनी देर तक भगवान विष्णु उस पितरों के कंधे पर हाथ रखकर शिव महापुराण की कथा सुनते हैं। इसलिए हम पितृलोक छोड़ना नहीं चाहते। जरा विचार करिए, आप लोग कथा सुन रहे हैं शिव महापुराण की, चाहे घर में बैठकर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, सामने बैठकर सुन रहे हो, रमेश चंद्र जी कौशल मार साहब कथा करवा रहे हो, देवास वाले, जितने भी लोग कथा कर तत्व ग्रहण कर रहे हो, भले रात्रि को करे, दिन में करे, कथा अगर आप जितने समय सुनते हो, उतने समय पितृलोक में, उतने समय पितृलोक में जो पितृ हमारे घर के हैं, उनके कंधे पर स्वयं भगवान विष्णु हाथ रखकर पूरी की पूरी कथा पितरों के साथ श्रवण करते हैं। केवल आप नहीं सुन रहे, वो भी सुन रहे हैं। उनको भी प्रिय है। देखो रामचरितमानस में लिखा है, शंकर को राम कथा प्रिय है। क्या प्रिय है? राम कथा। और राम को शंकर की कथा प्रिय है। राम शिव की पूजन करते हैं और शिव राम की पूजन करते हैं। कृष्ण शंकर की पूजन करते हैं और शंकर कृष्ण की पूजन करते हैं।
मेरा हरि विठ्ठल पांडुरंगा शिव की आराधना करता है और शंकर मेरे पांडुरंगा की आराधना करते हैं। मेरे वेंकटेश भगवान तिरुमाला पर विराजमान होकर कपिलेश्वर महादेव की आराधना करते हैं, जो नीचे हैं तिरुमाला के नीचे, और कपिलेश्वर महादेव वेंकटलाल की आराधना करते हैं। अरे कोई एक स्थान ऐसा बता दो जहां पर शंकर ना हो। अगर मेरे बैकुंठ अधिपति भगवान विष्णु को पृथ्वी पर आकर तप करना था तो भोलेनाथ जी से पूछा कहां तप करूं, तो मेरे भोलेनाथ कहते हैं तिरुमाला के शिखर पर चले जाओ। अगर मैं तिरुमाला के शिखर पर तप करूंगा तो दुनिया मुझे तंग करेगी, क्या करूं, जीव जंतु परेशान करेंगे। भगवान शंकर ने कहा तुम ऊपर बैठकर तप करना, मैं कपिलेश्वर बनकर नीचे बैठकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान विष्णु कहे अब मेरे को उत्तरांचल में तप करना है, तो बद्रीनाथ में तुम तप करो, केदारनाथ में बैठकर मैं रक्षा करूंगा। भगवान बोले कृष्ण मुझे द्वारका का निवास करना है। भगवान कहते तुम द्वारका में रहो, तो नागेश्वर के रूप में और सोमनाथ के रूप में बैठकर मैं रक्षा करूंगा। क्यों चिंता करते हो, क्यों चिंता कर। नाथ द्वारा में जब मेरे श्री जी बाबा आए, उपद्रवियों ने जब उपद्रव मचाया, सारी मूर्तियां खंडित करने लगे, तो ब्रजवासी भगवान श्रीनाथ जी को घास के बंडल में छुपाकर गाड़ी में भर कर ले गए और बाबा सब दूर घूमते रहे। आखिरी में मारवाड़ की भूमि पर जब पहुंचे और भूमि पर पहुंचकर भगवान श्री जी बाबा ने शंकर जी से कहा मैं थक गया, मुझे विश्राम करना है, कहां रहूं, तो कहा ये मेवाड़ की भूमि पर नाथ द्वारा में आप विराजमान हो जाओ। तो यहां रहूंगा तो कोई आएगा तो नहीं। शंकर भगवान कहते चिंता मत करो, मैं एक लिंग जी के रूप में विराजमान हो जाऊंगा, वहां रक्षा मैं करूंगा। ऐसा कोई जगह तो बताओ जहां शिव ना हो, जहां शंकर है ही नहीं। वाह, माता के गर्भ में आप आए तो पिंडी का रूप था और मरे तो भी भस्म का रूप था वही शिव। श्वास चल रही है तब तक शरीर है, श्वास चली गई तो वो शव बन गया। शिव है तो शरीर है और शिव गया तो शव। ऐसी कोई जगह जहां शिव ना हो, सर्वस्व हर जगह, प्रत्येक जगह पर, हर जगह। कहां ढूंढोगे उसको, है सियोरा के ढूंढ लें कि सोमनाथ चले जाएं कि बद्रीनाथ चले जाएं कि केदारनाथ की उज्जैनी की ओमकारेश्वर की, कहाँ जाएं गुरुजी आप बताओ। शंकर जी कहाँ मिलेगा। लोग कहते हैं हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, तो हमने पूछा काय को ढूंढ रहे, तो कि भगवान खो गया। अरे भगवान नहीं खोता, खो तो तुम जाते हो संसार में, भगवान तो वही है। भगवान कृष्ण की तुरंत श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं जब गोपियां भगवान को ढूंढती हैं, गोपी गीत में वर्णन किया भगवान को ढूंढ रही हैं। तो भगवान जब सामने आए तो पूछा किसको ढूंढ रही हो, तो तुम्हें ही तो ढूंढ रहे थे। तो भगवान बोले हमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं, तुम बंदर से पूछ रही भगवान कहाँ है, ग्वालों से पूछ रही भगवान कहाँ है, लता और पत्रों से पूछ रही हो भगवान कहाँ है। अगर गोपियों तुम अंदर झांक कर देखती तो भगवान तुम्हारे सामने खड़ा मिलता, तुम ढूंढती कहाँ हो। हम भी ढूंढ रहे, मंदिर में मिलेंगे। अब मंदिर में गई तो इतना ऊंचा तो लहंगा करके चली, कीचड़ में हो जाएगा। अब क्या कि भगवान मिलेंगे। नर कपड़न से डरते और नरक पड़न से ना। अभी शादियों का सीजन खत्म हुआ है, दूल्हे होन भी मंदिर गए थे, है? और दूल्हों के जूते नहीं उतरे थे, तो उनके स्थान में जो वो होता है ना, उनका जीजा है, दूल्हे का जो जीजा होता है, उतारना नहीं। तो दूल्हे ने पूछा क्यों, मंदिर है, आज तुम दूल्हा हो। अच्छा तो पहने रहे, बिल्कुल पहने पहने तुम पहना। तो दूल्हा नीचे झुक ला लाई, क्यों, आज तुम दूल्हा हो। तो दूल्हा हो तो मतलब शंकर जी झुकेंगे।
तुम पृथ्वी पर जाओगे, हमें पितृलोक नहीं छोड़ना। जितनी देर तक मनुष्य शंकर की कथा को सुनता है उतनी देर तक मेरा भूत अधिपति भगवान शंकर की कथा सुनने के लिए नारायण भी पितरों के कंधे पर हाथ रखकर कथा श्रवण करते, उतनी देर तक। अब जरा विचार करिए, आपके केवल कथा सुनने से आप अकेले नहीं सुन रहे हो, वो तक सुन रहे हैं, पूर्वज भी श्रवण कर रहे हैं, पूर्वज भी रसतत्व को ग्रहण कर रहे हैं, पूर्वज जो जगत का कल्याण करेंगी। और मैना की गोद में पार्वती जी खेली हैं, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में सीता जी खेली हैं, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी खेली हैं। ये तीन देवियों की गोद में तीन देवी। मैना एक बार हिमालय राज से कहती हैं, स्वामी घर में एक बेटी है, एक बेटी का जन्म है, गंगा हिमालय राज की बेटी है, बड़ी परिवार भी है पूरा। पर मैना कहती हैं कि एक बेटी वो आ जाए जो मेरे पूर्वजों को भी पार लगा दे। मेरे पूर्वजों को भी लगा दे। कहा सारी दुनिया में करा गया दान एक पक्ष को प्राप्त होता है। जैसे कोई बहू कुछ रुपया दान करी है तो वो उसने कहीं दान करा तो केवल बहू जिस कुल की है, मान लो जिस कुल में ब्याह कर आई है, उसी कुल के पूर्वजों को, पितरों को प्राप्त होता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, सनकादि ऋषियों का संवाद कहता है, और यहां शिव महापुराण का चरित्र स्कंद पुराण और लिंग पुराण भी वर्णन करती है कि केवल एक स्थान ऐसा होता है, वो है शंकर का द्वार। शिव महापुराण की कथा, शंकर का मंदिर, शिव का द्वारा केवल एक ऐसा होता है जहां सौभाग्यवती नारी स्त्री जो दान करती है, पुरुष जो दान करता है, उस दान के दो भाग हो जाते हैं। एक सौभाग्यवती स्त्री के ससुराल पक्ष को मिल जाता है और दूसरा भाग अपने आप उसके मायके की ओर चला जाता है। शिव महापुराण में किया गया दान, पुण्य, सत्कर्म और शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा पानी, एक बेलपत्र का पुण्य भी दो भाग में विभाजित होकर प्राप्त हो जाता है। त्रिगुणाकार, त्रिलोकीनाथ, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, बेलपत्रधारी मेरे शंकर की कथा कहती है एक भाग और बचता है, उसमें से एक भाग और निकलता है, वो भाग हमारे आहूतों के हिस्से में चला जाता है। मायके पक्ष, ससुराल पक्ष में जो कुंवारी अवस्था में बच्चे शांत हो गए उनके भी हिस्से में चला जाता है। वो पुण्य, वो पुण्य का सद्भाग, सत्कर्म वहां भी पहुंच जाता। वो मिला। तो यहां शास्त्र कह रहा है, पार्वती जी कह रही हैं हिमालय राज से, कुछ ऐसा हो कि मैं भगवान देवाधिदेव महादेव की जब आराधना करूं, हमारे मायके में हमारा भाई नहीं, हमारे माता पिता हमारे पास में वहां रह रहे हैं, बाद में वो जब शांत हो जाएंगे, उनका धन हमको ही मिलना है, तो हम क्या कर सकते हैं? या चले गए तो उनका धन का हम भोग करें, हमारे को भगवान ने दिया, हम हमारे माता पिता के लिए क्या करें? सौभाग्यवती नारी, स्त्री, महिला, नारी शंकर के अनुमोदन में, शिव के स्मरण में, शिव महापुराण में, शंकर की पूजन में जो लगा रही है, उसका पुण्य दो ही भाग में बंटना है, अकेले नहीं। 16 सोमवार के व्रत करें कभी आप लोगों ने? संकट सोमवार, 16 सोमवार के व्रत जो होते हैं उसका विधान स्कंद पुराण में वर्णन है। 16 सोमवार जो 10 सोमवार हैं, इसका पुण्य जिस स्त्री ने व्रत करे, जिस कामना से करे,
उसको प्राप्त होते हैं। ठीक है, 3 सोमवार का पुण्य उसके ससुराल पक्ष में, पूर्व में जिसने 16 सोमवार करे, संकट सोमवार करे, उसके खाते में जाते हैं। ध्यान देना, 16 सोमवार में से 3 सोमवार का पुण्य मायके में स्त्री ने, उस मायके पक्ष में जिसने 16 सोमवार संकट सोमवार करा होता है, उसके खाते में जाते हैं 10 सोमवार का पुण्य हमारा। और उसके बाद मालूम पड़े नारी रजोधर्म से हो गई, कोई कारण हो गया, 16 सोमवार किसी कारण से उद्यापन नहीं हुआ, भगवान जानकर कर उद्यापन नहीं करवा रहा है, तो उस पर भोलेनाथ जी की करुणा समझना। क्यों? 10 सोमवार का पुण्य केवल तुम्हारे खाते में है, और जो 6 सोमवार हैं वो दूसरे के खाते में चले गए। अब भोलेनाथ चाहता है कि इसका कोटा पूरा कर दूं, क्योंकि इसकी मनोकामना पूरी होना है, तो बाबा कैसे ना कैसे करके सोमवार के व्रत बढ़वा देता है। कहीं कोई कारण अड़ गया, कहीं कोई कारण अड़ गया, तो उद्यापन नहीं हुआ, तो कई लोग पीछे उद्यापन नहीं हो पा रहा, मतोन तो नहीं हो रहा। बाबा जब कराए जब करना, बस हो जाए गुरुजी। हमने पूछा क्यों? बस बेलपत्री के करे हैं। तो हमने कहा भोलेनाथ जी आया था कहने के लिए कि बेलपत्री के करो? भोलेनाथ जी ने तो ये कहा था 16 सोमवार करो, संकट सोमवार करो, पर बाबा कहता है प्रेम से स्नेहवश जो तुमसे बने, जब तक बने तब करो। पार्वती जी की माता मैनावती कह रही, मां कही कृपा करो, ऐसी कोई शिव को समर्पित करने वाली, जो शंकर को दूं तो शिव मेरे 2 कुल को तार दे। भगवान माता मैनावती के सती मैया जो जल कर भस्म हुई थी, वही प्रकट गोदी में आई। देव ऋषि नारद ने भाग्य बता दिया, इसको जो पति मिलेगा भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, ऐसा वैसा सब बता दिया। मैनावती सोची अब बताओ क्या करे, हिमालय राज ने तो कह दिया बेटी नहीं ब्याऊंगा, इतना दुख है भाग्य में, तो काय को बेटी ब्याऊंगा। इतने में देव ऋषि नारद बोले सारे अवगुणों की खान एक गुणवान है, कौन? तो के शंकर, उसी को बेटी ब्याह दो। पार्वती ने सुन लिया, बस शिव की आराधना करना। पार्वती अकेली ने नहीं सुना, नारद जी के वचन गंगा ने भी सुन लिए। बड़ी बहन पास में खड़ी थी कि शिव की आराधना अगर पार्वती करेगी तो इसको शंकर मिलेगा, इसको शिव मिलेगा। अब गंगा भी आराधना कर रही है शंकर की, और पार्वती भी आराधना कर रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है जितनी पार्वती ने आराधना करी, उससे 1000 गुना ज्यादा गंगा ने आराधना करी। एक डिग होकर, स्थिर होकर गंगा आराधना करती। पार्वती को सहेली ने कह दिया, सखी ने, पार्वती तुझे मालूम है क्या? मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम? अरे पार्वती, गंगा भी शंकर की आराधना कर रही है। अच्छा, हाँ, गंगा और शिव की आराधना? हाँ, क्यों? गंगा शंकर की आराधना कर रही है शिव को पति बनाने के लिए। गंगा शंकर की आराधना पति बनाने के लिए? हाँ। तो पार्वती ने कहा मैं भी तो शंकर को पति बनाने के लिए आराधना कर रही हूं। अब शिव एक के ही पति हो सकते हैं, या तो गंगा के हो जाए या मेरे हो जाए। पार्वती ने विचार करा गंगा से पीछा छुड़ाना है। अपनी सहेली से कहा, सुन, मैंने सुना है कि जब कोई संत निकल कर जाता है तो 1 लोटा पानी उसके ऊपर डाल दो, संत प्रसन्न हो जाता है। गंगा जी ने कान लगाकर सुन लिया। सामने से आ रहे थे दुर्वासा बाबा। गंगा जी ने 1 लोटा पानी भरकर फेंक दिया संत के ऊपर। संत के ऊपर जैसे ही पानी पड़ा तो संत को क्रोध आ गया, और बाबा ने क्रोध में आकर कह दिया, अरे ओ गंगा, हिमालय राज की बेटी होकर, हिमालय राज की पुत्री होकर तूने एक संत का अपमान करा है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तूने संत पर जल छोड़ा है तो तू स्त्री का शरीर छोड़कर पानी के रूप में बहेगी। और वो गंगा जल बन गई, पानी बन गई। गंगा की आंख में आंसू भर गए, रो पड़ी गंगा, और हाथ में जल लेकर गंगा ने उसी समय पार्वती को श्राप देना चाहा। अरे ओ पार्वती, तू मेरी बहन होकर तूने मेरे साथ छल करा है, मैं तुझे श्राप देती हूं। शंकर सामने आकर खड़े हो गए, गंगा तू पार्वती को श्राप मत दे। क्यों? भोले बाबा,
मैं आपको अपना पति बनाना चाहती थी, मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूं, और इस पार्वती ने छल कर कर आपको मुझसे विहीन कर दिया, तो चिंता मत कर गंगा, श्राप मत दे तू। गंगा, पार्वती मेरी अर्धांगिनी बनेगी, और ऐसी स्त्री को जिसको श्राप लग गया उसको मैं अपनी अर्धांगिनी बनाऊं, ये श्रेष्ठ नहीं है, तो इसको श्राप मत दे गंगा। गंगा कहती है भोलेनाथ, मैं श्राप नहीं देती हूं, पर मैंने भी तो आपको पति बनाने के लिए तप करा है। भगवान शिव कहते हैं गंगा, पार्वती से ज्यादा प्रबल तप तूने करा है, तू भले मुझे पति बनाने के लिए तप कर रही है गंगा, पर मैं तुझे पत्नी नहीं बना सकता, मैं तुझे धर्म पत्नी नहीं बनाऊंगा। क्यों, किस लिए? क्या मैंने अच्छा तप नहीं करा? क्या मैंने आपकी आराधना नहीं करी? क्या मैंने आपकी सेवा नहीं करी? क्या मैंने आपका तप साधना नहीं करी है जो आप मुझे अपना पत्नी नहीं बनाना चाहते? नहीं गंगा, ऐसी कोई बात नहीं। फिर क्यों? शंकर भगवान कहते हैं गंगा, तूने इतनी तप साधना करी, अगर मैं तुझे अर्धांगिनी बनाऊंगा, पत्नी बनाऊंगा, तो तू मेरे पास में आकर बैठेगी। तूने इतनी साधना करी है गंगा कि मैं तुझे पत्नी नहीं बना सकता, क्योंकि पत्नी बनाऊंगा तो पास में बैठेगी। गंगा, मैं तुझे अपने सिर पर बिठाना चाहता हूं, इसलिए पत्नी नहीं बनाना चाहता, मैं तुझे अपने मस्तक पर बिठाना चाहता, तू मेरे शीश पर बैठ। गंगा कहती है भोलेनाथ, मैं आपके शीश पर बैठ भी जाऊंगी, पर मैं कुछ चाहती हूं। बोलो गंगा, मुझे श्राप लगा है कि मैं जल के वेग में रहूं, पानी बन जाऊं, तो मैं पानी बनने को तैयार हूं, पर वचन आप दीजिए, मुझे वर दीजिए। गंगा सुन, दुनिया के लोग जब नहाने के लिए आएंगे तेरे घाट पर, भले लोग पार्वती के साथ मेरा नाम ले ना ले, पर गंगा जब डुबकी लगाएंगे तो हर हर गंगे कहेंगे। जब वो हर हर गंगे कहेंगे, एक हर पार्वती का पति होगा और दूसरा हर गंगा का स्वामी होगा। इन दोनों का मिलन तेरे जल में होगा। जो हर हर गंगे कहकर डुबकी लगाएंगे, उसकी मनोकामना शिव पूर्ण करेगा। गंगा, मैं तुझे वर देता हूं। गंगा कहती है एक वर और चाहिए। बोलो नाथ, आप दोगे? शिव बोले कौन सा वर? गंगा कहती है भोलेनाथ, अगर मैं जल के रूप में हूं, कोई मर जाए, उसकी अस्थियां जब गंगा के जल में आए, जितने दिन तक अस्थियां गंगा के जल में पड़ी रहे, मरे हुए व्यक्ति की हड्डियां जितने समय तक गंगा के जल में रहेगी, उतनी दिन तक वो जीवात्मा वैकुंठ में रहेगी। ये वर चाहिए मुझको। वचन दो कि गंगा के जल में जब तक अस्थियां रहे, तब तक वो जीवात्मा वैकुंठ में रहे, भले पाप करा हो, भले कितना भी पाप। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में नियम है, गंगा में लोग अस्थियां विसर्जन करने जाते हैं। गंगा का गंगा के जल में अस्थियां जब विसर्जन करने जाते हैं तो उनका भाव यही रहता है। गंगा को भगवान शिव ने वर दे दिया। गंगा की आंख में फिर भी जल थे। क्यों? क्योंकि पति के रूप में शिव नहीं मिले, तो भगवान जान गए, शंकर जी ने वर दे दिया, गंगा तो चिंता मत करना। भले पार्वती से मेरा विवाह हुआ है, पर मेरे बच्चों की जन्मदाता, मेरे बच्चों का पालन पोषण करने वाली और जन्मदाता तू कहलाएगी। भगवान शंकर के
11 बच्चे गंगा के जल से हुए हैं। शंकर जी के 13 बच्चों में से 11 बच्चे गंगा के जल से हैं। महाराज शंकर भगवान के श्रीवग्रह से जब भगवान नग्न वेशधारी करे थे, दिगंबर मेरा शिव बना था, तब गंगा के जल में जब बैठे थे तो शंकर के शरीर से 5 लड़कियों ने जन्म लिया था, जया, विषहरा, शामरीबारी, दोतली और देव। और जब भगवान शंकर का मंगल विवाह हो गया, तारकासुर को मारने के लिए भगवान शंकर के पुत्र की जरूरत पड़ी, तो भगवान के तेज पुंज को गंगा जी को दिया सूर्यदेव अग्निदेव ने। और गंगा को जब तेज पुंज दिया तो गंगा की धार से 6 पुत्रों ने जन्म लिया। वो 6 पुत्र जो गंगा के जल से हुए, वो एक साथ रोते, एक साथ दूध पीते। स्वयं गंगा मैया थक गई, इनको कैसे पालूं मैं। गंगा जी ने संतों की धर्म पत्नियां कृतिकाओं को बुलाया, ये कृतिकाओं आप आओ और इन पुत्रों का पालन करो। 6 संतों की 6 पत्नियां कृतिकाओं ने एक एक पुत्र को गोदी में ले लिया, उनका लालन पालन करती, पर रोते तो बालक एक साथ, दूध पीते एक साथ। बड़ी परेशान हो गई कृतिकाएं। कृतिकाओं ने सोचा ऐसे तो अपन परेशान हो जाएंगे 6 ही के चक्कर में, क्या करें। कृतिकाओं ने बालक को जमीन पर सुलाया, गंगा के घाट पर, हाथ में गंगा का जल लिया। अगर हमारा तेज पुंज प्रबल है, पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, शिव के चरणों का अनुमोदन हम पे है, तो ये 6 ही पुत्र एक हो जाए। जैसे ही जल छोड़ा 6 पुत्र एक हो गए। 6 पुत्र एक, मुख 6 थे, पुत्र एक था। कृतिकाओं ने एक कर दिया, इसलिए उसका नाम कार्तिकेय पड़ गया। ये गंगा के जल से प्रकट हुआ। गंगा के जल से। महाराज भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरे शिव कह रहे हैं गंगा, तो चिंता ना कर। हे गंगा, मेरे बच्चों का जो जन्म होगा तेरी गोद में होगा, तो चिंता ना कर। गंगा की आंखों में जल भरा हुआ है। अब गंगा कहती है पर शिव मैं आपसे दूर। शंकर भगवान कहते कौन कहता है गंगा तुम मुझसे दूर रहेगी। जब भागीरथ बाबा पृथ्वी पर तेरे को लेकर आएंगे, मेरी ही जटा में तो विराजमान रहेगी। एक प्रश्न सावन के महीने में किसी भाई ने करा था, बहुत अच्छा प्रश्न था, वो मुझे ध्यान में है कि शंकर भगवान के सिर पर गंगा बैठी है, तो फिर शंकर भगवान को गंगा जल क्यों चढ़ाया जाता है। ये प्रश्न था किसी भाई का, जो श्रावण के महीने में उसने किया था। अगर गंगा शंकर के मस्तक पर है तो फिर गंगा जल क्यों। किस लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, जैसे आपके यहां कोई दामाद आया, आपका जमाई आया, कोई बहनोई आया, फूफा आया, तो उसको जो पसंद होता है ना, बेटी बता देती है मम्मी पापा को, बेटी कह देती है कि मम्मी आज वो मुझे लेने आने वाले हैं और उनको ये चीज पसंद है, उनको ये अच्छा लगता है खाने में। अब ईमानदारी से बोलो, वो जो दामाद है, जो जमाई है, जो फूफा है, बेटी ने जो सामान बनवाया क्या उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं खाया। घर में भी खाया होगा, पर बेटी ने कहा उनको ये पसंद है, तो ससुराल में भी वही बनाया। तो दामाद को प्रसन्नता हुई कि देखो मेरी पसंद की चीज बनी है, मुझे जो पसंद है, मुझे जो अच्छा लगा, मुझे वो अच्छा लग रहा है, तो मुझे पसंद चीज मैंने ली है। उसको अच्छा लग रहा है, उसने लिया। उसी तरह भगवान शिव को गंगा प्रिय है, इसलिए भक्त दूर दूर से कावड़ लाकर गंगा जी का जल
शंकर को समर्पित करते हैं दूर दूर से। कितनी भीड़ लगती है काशी में कांवड़ियों की, कितनी भीड़ लगती है नीलकंठ पर, बाबा वेदनाथ जी, बाबा धाम, कितना गंगा को वर पर वर दिए हैं महाराज। क्यों चिंता करती है गंगा? मेरे पुत्रों का अगर पालन करेगी तो तू करे, वचन दिया गंगा। पार्वती जी ने तप किया, घोर तप करा, वर पाया। स्वयं शिव दूल्हा बने, पार्वती दुल्हन बनी। दूल्हे को हमारे यहाँ कहते हैं बना, दुल्हन को कहते हैं बनी। और दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी। भाई बनना भी तो चाहिए। 15 दिन पहले से ढोलक पीट पीट के गाते बना जी बना जी बना जी बना जी, मतलब बना के चलना जी हो। और बनी जी मतलब बनी रही हो, जरा जरा सी बात में झगड़ा करके माई के मत जाइयो, बनी रही। प्रेम। बाबा दूल्हा बने, पार्वती मैया दुल्हन बनी। बाबा दुनिया में पहली शादी थी, जहां दुनिया का एंड होता है वहां से बारात शुरू होती है। भगवान की बारात भी कम निकली जब मुहूर्त पूरा निकल गया। ध्यान देना, मेरे शंभू की बारात, मेरे शंकर की शादी कब हुई? जब पूर्ण मुहूर्त निकल गया, पूर्ण मुहूर्त। सारे मुहूर्त जब समाप्त हो जाते हैं तब शिव का मंगल विवाह होता है। अच्छा, दुनिया के लोगों में एक भ्रम फैला हुआ है कि महाराज शिव जी की शादी शिवरात्रि पे हुई थी, पर बाबा भूत अधिपति भूतनाथ मेरे शिव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी का विवाह शिवरात्रि पर नहीं हुआ है। शंकर जी का मंगल विवाह वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि दिन गुरुवार को भगवान शंकर और पार्वती का मंगल विवाह हुआ है वैशाख का। इसलिए शिव को जो बेल का महत्व दिया है उसकी पूर्णता वैशाख की। भगवान शिव खूब सजा धजा कर माता जगत जननी जगदम्बा अंबा भवानी मां पार्वती के साथ मंगल विवाह हो। भगवान का खूब ठाठ से मंगल विवाह हुआ, समय के अनुकूल भगवान के यहाँ सुंदर आनंद में फिर कार्तिकेय बाबा तारकासुर का संहार और गणेश जी का प्रागट्य भाव रहा। ऐसी सुंदर सुंदर कथाओं में वर्णन करते हुए अपन सब आज की कथा को यहीं विराम की ओर लें, फिर कल कथा आगे बढ़ेगी।